नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने देख लिया था कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना, कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में यही जानकारी ली थी हमने। तो हम जैसे कि टॉपिक स्टार्ट किए हुए, चैप्टर स्टार्ट किए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट के बारे में, है ना, सरकार के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे देश में मुख्यतः सरकार के कितने टायर होते हैं, कितने स्तर होते हैं। 3 तरह की सरकार होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट आखिरकार ये जो है हमारे संविधान में कौन से भाग में मेंशन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारे संविधान के भाग 5 में मेंशन है ना। हमारे संविधान का जो 5वां भाग है वो किसके बारे में बताता है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में जानकारी देता है। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 52 से लेकर 151 में किसके बारे में जानकारी दी गई है? हमारे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघ सरकार के बारे में जानकारी मिलता है आर्टिकल 52 टू 151। सो फ्रेंड्स, इन यूनियन गवर्नमेंट में कितने भाग होते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन से अंग आते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। तो यूनियन गवर्नमेंट में फर्स्ट आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, संघ कार्यपालिका। और ये जो संघ कार्यपालिका है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है हमें देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट इसका एक भाग होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक अंग होता है ना। और उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक अंग होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार के जो मंत्री परिषद होते हैं वे जो होते हैं किसके अंग होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका के अंग हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से अंग हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, है ना प्यारे मित्रों। संघ सरकार की जो मंत्री परिषद है उस वो अंग होते हैं, है ना, किसके? यूनियन एग्जीक्यूटिव के। तो यूनियन गवर्नमेंट में और दूसरा अंग क्या आता है? यूनियन लेजिस्लेचर, है ना। यूनियन लेजिस्लेचर में भी ये इसके कौन कौन से अंग होते हैं? इसके अंग होते हैं प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट एंड लोकसभा। लोकसभा को ही क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, है ना। हमारा पार्लियामेंट जो है उसमें जो लोकसभा है उसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, है ना। और लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन्हें बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आगे देखते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर में नेक्स्ट जो अंग है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और लोकसभा के बाद वो होता है राज्य, क्या होता है? राज्यसभा, है ना। जिस तरह से लोकसभा होता है उसी तरह से राज्यसभा होता है हमारे सदन में, हमारे पार्लियामेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस, है ना। लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। एंड अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और दोनों के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यूनियन सरकार है उसमें कौन कौन से हैं? एक होता है
एक और होता है प्यारे दोस्तों, क्या, जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोले तो जो दिल्ली में है ना, न्यायालयों का भी न्यायालय जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हम देख लिए प्यारे मित्रों कि यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, है ना, एंड क्या आता है, जुडिशरी आता है। ये तीनों जो है यूनियन गवर्नमेंट के ही क्या है, अंग है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में संघ कार्यपालिका में हमने देखा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, ये सारे अंग हैं इसके। और जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होता है उसमें जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना। हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसके नीचे कौन से मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, है ना। तो मंत्रिमंडल का जो एक तरह से कहें कि जैसे घर के मुखिया बड़े लोग होते हैं, उसी तरह से हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके जो मंत्रिमंडल है उसका मुखिया, मतलब कि उसका जो मेन लीडर जो होता है वो कौन होता है, पीएम, है ना, प्रधानमंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में कौन मिनिस्टर आते हैं, मतलब कि उच्च स्तरीय जो मिनिस्टर होते हैं, उच्च विभाग को संभालने वाले जो मंत्री होते हैं, वही कौन से मिनिस्टर में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। फिर आते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर क्या करते हैं, वही कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, मतलब स्वतंत्र राज्य मंत्री, है ना, जब इनकी ज़रूरत होती तब इनको काम दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद संघ विधायिका में भी उसके अंग होते हैं कौन कौन, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। लोकसभा को ही क्या बोला जाता है, लोअर हाउस, है ना, और राज्यसभा को अपर हाउस। और इन दोनों का जो मेंबर होगा इनको क्या बोला जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोले तो सांसद, है ना। और यूनियन गवर्नमेंट का अगला जो अंग है ना, कौन है, जुडिशरी, न्यायपालिका, बोले तो सुप्रीम कोर्ट। पूरे संघ में जो भी नियम कानून का देखभाल करता है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 सदस्य होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन कौन, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, पार्लियामेंट जो है हमारा जो संसद है ना, संसद जिसके 3 अंग हैं, 3 सदस्य, कौन कौन, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस, जो होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि संघ की जो विधायिका है उसमें कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा को ही क्या बोला जाता है, लोअर हाउस, एंड राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस। तो हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, 2, है ना। कौन कौन, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य को एमपी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, है ना। लोकसभा में एमपी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स होता है ना। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मतलब कि जो सांसद होते हैं, जिन्हें एमपी कहा जाता है, इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट किनके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है ना। और इनका जो कार्यकाल की जो अवधि होती है, जो टेन्योर इनका होता है, वो कितना होता है, ओनली 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन होता है, उसके बाद ये फिर से नए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, कहाँ पर, पार्लियामेंट पर, संसद के रूप में। तो इसी तरह से राज्यसभा के एमपी को डायरेक्ट जनता द्वारा जो है नहीं चुना जाता है। हम लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनको तो हम डायरेक्ट चुन लेते हैं, जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन
जो राज्यसभा का जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है ना, उनको जनता चुनती नहीं है। स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है। लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एंड जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उनका टेन्योर कितने वर्षों का होता है, 6 ईयर्स का होता है। एक व्यक्ति एक साथ 2 हाउस का सदस्य नहीं रह सकता, और ये भी हमारे संविधान में प्रावधान है प्यारे मित्रों कि कोई भी अगर एक आदमी है वो दोनों हाउस का जो है सदस्य नहीं हो सकता। वो एक समय में या तो राज्यसभा का सदस्य होगा या फिर लोकसभा का सदस्य होगा, एक साथ वो दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। तो आगे देखते हैं प्यारे मित्रों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मंत्री परिषद। यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री परिषद होती है, उसमें किस तरह के मंत्री होते हैं, उनका मंत्रालय जो है, मतलब कि जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी को मंत्रालय बोलते हैं। तो इसका डिवीजन किस तरह से किया गया हमारे देश भारत में, जो है मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद का डिवीजन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं प्यारे मित्रों। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद को हम पहले भी देख चुके हैं कि कितने अंग में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर है ना, एक होता है स्टेट मिनिस्टर है ना, और फिर इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है मंत्रालय का, मिनिस्ट्री का क्या होता है, गवर्नमेंट मंत्रालय का क्या होता है, हेड होता है कौन, कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर में वे मंत्री सब आते हैं जो उच्च स्तरीय होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े विभाग को संभालते हैं, उच्च प्रकार के विभाग को संभालते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया है ना, और वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये सारे चीज़। तो जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, इन दोनों तरह के मिनिस्टर को क्या बोला जाता है, बिग मिनिस्टर, क्योंकि ये बड़े बड़े कार्यों को संभालते हैं, बड़े बड़े विभागों को संभालते हैं ना। और जो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्मॉल मिनिस्टर है ना, क्या बोला जाता है, स्मॉल मिनिस्टर बोला जाता है प्यारे दोस्तों। तो कैबिनेट क्या है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन मिनिस्टर आते हैं, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं है ना। कैबिनेट में सिर्फ कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो कैबिनेट है वो मंत्रिमंडल का क्या है, एक अंग है, एक पार्ट है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तक हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट में उसके कितने कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं, और उनका भी विभाजन किस तरह से किया गया है, इसके बारे में हमने देखा। तो क्लास में प्यारे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे हमने देखा था कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से उसके भाग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना। तो उसी कड़ी में कल हम देखेंगे किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। फर्स्ट कार्यपालिका का जो अंग था वो कौन था, प्रेसिडेंट। तो कल की जो कहानी स्टार्ट होगी वो प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे मित्रों। तो तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया कि अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।